हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे गूगल एड्स कोर्स की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। गूगल एड्स कितनी टाइप्स के होते हैं वो बताऊंगा और गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको मैं वो भी बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये अकाउंट बना सकते हैं और किस किस तरह के एड्स होते हैं वो मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ। तो ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं आपको ये मैं बताता हूँ सबसे पहले कि गूगल एड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, आप जब भी कोई चीज़ आप सर्च करते हैं गूगल पे जाके, तो गूगल पे जब सर्च करते हैं तो ऊपर आपको दो तीन कुछ स्पॉन्सर्ड लिखे नज़र आ रहे होते हैं। वो स्पॉन्सर्ड जो होते हैं वो गूगल एड्स कहलाते हैं। इसके अलावा जब आप यूट्यूब पे जाते हैं आपको वहाँ पे एड्स नज़र आते हैं, वो भी गूगल एड्स के थ्रू ही एड्स चलते हैं। ठीक है, आप मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, आपको उनके अंदर एड्स नज़र आते हैं। आप अपने जीमेल में जाके देखें, आपको वहाँ पे एड्स नज़र आते हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ जाके आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे आपको एड्स नज़र आते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये गूगल एड्स हैं। ये एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू चलते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम गूगल एडवर्ड्स है। तो मैंने छोटी सी एक स्लाइड्स बनाई है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें लिखा हुआ कि लेट्स से गूगल एड्स इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल। इट अलाउज बिजनेसेस टू डिस्प्ले ऑन गूगल सर्च। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि वो जो आप जब जाके कोई सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो उन्हें जो एड्स आते हैं उन्हें कहते हैं गूगल सर्च एड्स। आगे लिखा है यूट्यूब। वो जो बताया मैंने आपको, जो यूट्यूब पे आपको एड्स नज़र आते हैं वो यूट्यूब एड्स कहलाते हैं और जो वेबसाइट्स पे आपको ऐड नज़र आते हैं उन्हें डिस्प्ले एड्स कहा जाता है। ये एक छोटी सी यूज़र जर्नी आपके सामने है कि कैसे हम एड्स रन करते हैं और कैसे यूज़र को एड्स नज़र आते हैं, फिर वो उससे इंटरेक्ट करता है, कैसे प्लेटफॉर्म गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म उसके साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये आपको इमेज नज़र आ रही है कि देखिए ये एक एडवर्टाइज़र है। एडवर्टाइज़र गूगल एडवर्ड्स पे जाके ऐड रन करता है तो ये आपको ऐड वहाँ पे नज़र आते हैं। अब ये एड्स यूज़र को नज़र आते हैं। यूज़र ऑफ कोर्स जब गूगल पे जाकर कुछ सर्च करेगा उसको तब भी वो ऐड नज़र आएंगे और वो जो सर्च करता है उसे कहा जाता है सर्च क्यूरी। जैसे लेट्स से आप जाकर लिखते हैं कि व्हाट इज गूगल एड्स, तो ये एक सर्च क्यूरी है। ठीक है, अब इस सर्च क्यूरी के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जाके लिखते हो कि जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर एक क्यूरी भी है और मैं अगर चाहूँ तो इसको एज अ कीवर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ लाहौर के अंदर और मैंने अपने गूगल एड्स के अंदर जाके एक कीवर्ड रखा है कि गूगल एड्स कोर्स इन लाहौर। जब भी कोई बंदा सर्च करे तो उसको मेरा ऐड वहाँ पे दिखा दे। तो अभी मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया। लेकिन मैं अभी आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आप वो एक नोट बुक और पेन अपने पास रखें, चीज़ों को नोट डाउन करते रहा करें साथ साथ। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको ही मुश्किल होगी, आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी आके। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो आप वो नोट डाउन करते रहें ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करने बैठें आपको पता हो कि ये चीज़ मैंने क्या बताई थी, ये चीज़ मैंने क्या बताई थी, इस चीज़ का क्या इस्तेमाल होता है। देखिए, नोट्स बनाना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर। इन फ्यूचर जब आपको कोई चीज़ करनी पड़े और आप बजाय इसके कि आप जाके वीडियोस ढूंढते फिरें उस चीज़ की, आपके पास नोटबुक को आप नोटबुक को ओपन करें तो आपको वहाँ पे पता चल जाए कि यार ये चीज़ ऐसे करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं। अब ये मैंने लिखा है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए बेहतर है। जैसे मैंने बताया कि लेट्स से कि आपका अपना बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, आपके वालिद साहब का कोई बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आप उस बिजनेस की ऑनलाइन सेल्स लेके आएँ, आप उसके एड्स रन करें, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। सेकंड, अगर आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैंने अपनी सर्विस ऑनलाइन इंग्लिश क्लाइंट्स को बेचनी है, अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचनी है, तो भी ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आपको बताया है कि ये एक हाई पेइंग स्किल है। और जैसे में लिखा है स्टूडेंट्स, लेट से आप कभी रिसेंट ग्रेजुएट हैं या आप अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप कोई ऐसी स्किल सीखें जो आपको फ्यूचर में जाके फ़ायदा दे। नेक्स्ट आपको पता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के, वो लोग जिनका अपना खुद का बिजनेस है, वो कपड़े का बिजनेस हो सकता है, जूतों का, छोटा किराना स्टोर, कुछ भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है। तो वो अपने एड्स अगर चलाना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे ऑनलाइन इंक्वायरीज आएँ, लोग मुझे कॉल करें, मेरे से चीज़ें खरीदें, तो वो भी ये कोर्स उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये मैं कोर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपके एक्सपर्ट होने की इस फील्ड के अंदर। आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक
गूगल एड्स की कैंपेन बना सके, उसको मैनेज कर सके, ऑप्टिमाइज़ कर सके, उन कैंपेन से रिज़ल्ट लेके आ सकें और आप इस स्किल को क्लाइंट्स को बेच सकें, आप क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सकें अपने लिए। तो ये कोर्स से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वक्त के साथ साथ, ठीक है। अभी तो कोर्स का बिल्कुल स्टार्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस कोर्स के अंदर। जैसे मैंने बताया कि ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, मैं आपको बताया कि एक हाई पेइंग स्किल है, आपको फ़ायदा देगी इन फ्यूचर, ठीक है। और पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है गूगल एड्स की, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो गूगल एड्स की एक अच्छी खासी डिमांड है, एक अच्छी खासी मार्केट है गूगल एड्स की। अच्छा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रोमिस हैं जो आपको खुद से करने होंगे। मैंने ये फर्स्ट वीडियो में ये बात की थी आपसे कि आपको टाइम देना पड़ेगा स्किल को। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्कीम नहीं है कि आप आज सीखें कल आप इसको पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो ये एक स्किल है, प्रॉपर एक स्किल है, इसको सीखने में आपको टाइम लगेगा। टाइम लगे, जब आप टाइम लगाएंगे स्किल के ऊपर तो ही आपको स्किल फ़ायदा देना शुरू करेगी। तो इस कोर्स को मैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करूँगा इन फ्यूचर। तो आपने बस ये खुद से वादा करना है कि मैं वो आप सारे मॉड्यूल्स देखेंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी मॉड्यूल मिस किया तो आप ना वहीं पे आके अधूरे रह जाएंगे और आपको ना पता नहीं चलेगा कि हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था आपको। तो अगर आप एक भी वीडियो स्किप करेंगे ना तो आपको पूरा नुकसान देगी। तो बेहतर ये कि आप सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। और मैं भी ये वीडियोस अचानक से सारी अपलोड नहीं करूँगा, मैं भी ये वीडियोस लाइक 2-2 3 दिन करके अपलोड कर रहा हूँ, ताकि कुछ लोग होते हैं जब लेट्स से मैं अचानक सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा ना कि 100 वीडियोस अपलोड कर दी तो कुछ लोग देख के डर जाते हैं इतना लंबा कोर्स कौन करेगा। तो मैं इसको इस वजह से इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब के ऊपर। और वो लोग जो जो स्टूडेंट्स मेरी ईमेल लिस्ट के अंदर हैं तो उनको मैं साथ साथ अपडेट भी करता रहता हूँ कि जी नई वीडियो आ गई है, तो उससे वो जाके वीडियो सिंपली देख सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो था इस कोर्स का, कि कोर्स करने का फ़ायदा आपको क्या होगा। तो अभी हम चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि गूगल एड्स की जो टाइप्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं और कैसे नज़र आती हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन करता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल बताई थी वो थी गूगल सर्च एड्स। तो गूगल सर्च एड कैसे नज़र आते हैं, लेट्स से मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मैन शूज़ और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर अभी कोई ऐड नहीं आया। लेट्स चेंज, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि LLC फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको लिखा है स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर लिखा है आपको, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड लिखा है आपको, ठीक है। ये लिखा नज़र आ रहा है आपको, ये लिखा नज़र आ रहा है। ये जो आप चार देख रहे हैं ना, इन चारों को कहा जाता है गूगल सर्च एड्स, ठीक है। अगर आप नीचे जाएंगे ना इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, तो देखिए इसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा नहीं आ रहा क्योंकि ये एक गूगल सर्च रिजल्ट है। ये जो ऊपर वाले होते हैं इन्हें गूगल सर्च एड्स कहा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होता, तो वो इन एड्स पे क्लिक करके अपना वो काम कर लेते हैं जो उन्होंने करना होता है। इन्हें कहा जाता है गूगल सर्च एड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं अगली एग्जांपल दिखाता हूँ, यूट्यूब एड्स। हम यूट्यूब पे चलते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पे यहाँ पे देखिए आप, ये एक लिखा रहा है स्टार्ट यूजिंग होस्टिंगर, ये देखो स्पॉन्सर लिखा रहा है। ये यूट्यूब एड्स की फॉर्मेट है, ठीक है। आप कोई वीडियो प्ले करेंगे, उस वीडियो के ऊपर आपको एड नजर आएंगे, वो भी यूट्यूब एड्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए एक और नीचे ऐड आ गया, तो ये आपका हो गया यूट्यूब एड्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्प्ले एड्स कैसे नजर आते हैं। तो हम सिंपल गूगल पे लिख सकते हैं डिस्प्ले एड्स एग्जाम्पल्स। तो हम चलते हैं यहाँ पे इमेजेस के अंदर, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं, लेट्स से ये हम ओपन कर लें इमेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए आप अक्सर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐड नज़र आते हैं, कुछ पॉपअप्स नज़र आते हैं। आप कुछ ऐड्स, आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसके दरमियान में जो ऐड इमेजेस नज़र आती हैं वो होते हैं आपके डिस्प्ले एड्स। आपको उसके ऊपर छोटा सा लिखा भी नज़र आ रहा है कि एड्स बाय गूगल। आप उस पर क्रॉस करते हैं ना, वो ऐड बंद भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिस्प्ले एड्स। हमने यूट्यूब एड्स देख लिए, हमने सर्च एड्स देख लिए, हमने डिस्प्ले एड्स देख लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एड्स आपको जीमेल में नज़र आते हैं उन्हें कहा जाता है, वो चलते हैं एक PMAX कैंपेन होती है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, जिसके अंदर हम वो सारे एड्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि एड्स इन जीमेल एग्जाम्पल। इमेजेस में चलते हैं, ठीक है। तो ये देखें
ये देखिए इसी इमेज को आप ओपन कर लें, या मैं लेट्स से मैं अगर अपना ईमेल खोल कर देखो, अगर मैं भी वहाँ पे कोई आपको मिल जाए कोई प्रमोशन, लेकिन इस पे नहीं मिलेगा। लेट्स चेंज माय ईमेल, तो आपको यहाँ पे किसी ना किसी ईमेल में वो देखने को मिल जाएंगे जो एड्स होते हैं। तो आपको मैं लाइव रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एड्स कैसे नज़र आते हैं। तो हम प्रमोशन टैब में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रमोशन टैब होता है यहाँ पर आपको मोस्टली एड्स नज़र आते हैं। अभी मेरे प्रमोशन टैब में कोई ऐड नहीं है, ये सारे ईमेल्स आए हुए हैं, ठीक है, और ये भी ईमेल्स ही हैं। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लें आप, ठीक है, ये देख लें आप। अगर मैं आपको इस इमेज को नए टाइम में ओपन करके दिखाऊं तो ये देखें, जो यहाँ पे आपको ऐड लिखा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इमेज काफ़ी ब्लर है, तो यहाँ पे देखें आप, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ऐड लिखा हुआ है। तो ऐसे ना प्रमोशन के टैब के अंदर आपको कुछ एड्स भी नज़र आ रहे होते हैं, तो इन्हें ये चलते हैं पीमैक्स कैंपेन के थ्रू। अच्छा, एक और तरह के एड्स होते हैं, वो आप पाकिस्तान में नहीं देखोगे चलते हुए, क्योंकि वो पाकिस्तान में मोस्टली चलते नहीं है, क्योंकि वो एड्स लाने का जो चीज़ जो टूल यूज़ होता है वो पाकिस्तान में जल्दी अप्रूव नहीं होता। उन्हें कहा जाता है गूगल शॉपिंग एड्स। एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देख लें, देखें तो इन एग्जाम्पल अगर आप नजर आएगा, ये देखें, ये किसी ने सर्च किया वाइट रग, और नीचे देखें ये कुछ कार्ड्स बने नजर आ गए हैं, ठीक है। ये जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे कार्ड नजर आएंगे आपको। इन्हें कहा जाता है गूगल शॉपिंग एड्स। ये चलते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर से, हम वो भी सीखेंगे कोर्स के अंदर। लेकिन ये सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ में यूज़ होता है, और ये ई कॉमर्स के अंदर ही यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ नहीं होता। पाकिस्तान में जो गूगल मर्चेंट अकाउंट है वो अप्रूव नहीं होता, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर एड्स रन नहीं करते, और वो उसके ये आपको शॉपिंग एड्स पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। तो ये कुछ टाइप्स की एड्स की, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ उसके ऊपर, गूगल एड्स की वेबसाइट के ऊपर, और हम एक अकाउंट बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आगे गूगल एड्स के ऊपर URL है जी ads.google.com पे आप जाके लिखेंगे ना, यहाँ आप सिंपल यहाँ पे जाके लिख लें जी गूगल एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ads.google.com की वेबसाइट आ गई, इससे ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये गूगल एड्स की वेबसाइट आ गई है। आप सिंपल साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन देगा अपना एक ऐड अकाउंट बनाने के लिए। अब मेरे पास कुछ ऑलरेडी ऐड अकाउंट बने होंगे तो मुझे वो दिखा रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे वो खाली स्क्रीन दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐड अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक नया ऐड अकाउंट और बना सकता हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पास ये एड्स का नज़र नहीं आपको आ रहे होंगे, आपके पास सिंपल एक न्यू गूगल एड्स अकाउंट की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। तो हम सिंपल क्लिक करते हैं इस न्यू गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर, तो वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। यहाँ पे हम अपना एड्स अकाउंट सेटअप करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, लेकिन लोड हो जाता है तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। तब तक हम ये इसको बंद कर ले। अच्छा, वापस आ जाए यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे छोटी सी एक आपको बताता चलूँ कि पहले ही होता था कि आप सिंपल जब न्यू गूगल एड्स अकाउंट क्लिक करते थे ना, वो आपसे कुछ डिटेल्स लेके आपका अकाउंट बना देता था। लेकिन अब मोस्टली अब क्या करता है गूगल आपसे कहता है कि भाई आप कैंपेन बनाओ पहले, फिर अब अकाउंट बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको भी बाईपास करने का एक तरीका है, वो आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको वेबसाइट मांग रहा है। अब लेट से आपके पास तो वेबसाइट कोई है नहीं, आप किस पे बताओगे गूगल को कि किस पे ऐड चलाने हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट ले लो, ठीक है। बेशक आप example.com में लिख दो यहाँ पे, तो वो आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी कंपनी की वेबसाइट का लिंक ही दे देता हूँ, ठीक है। मैं nextppc.com लिखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा URL को रिव्यू कर रहा है, चाहिए तो आप भी किसी लाइव वेबसाइट का URL उठा के दे दीजिएगा तो वो रिव्यू करेगा। अब देखो यहाँ पे आप देखो कह रहा है यूट्यूब चैनल लिंक कर लें, आप जो कि नेक्स्ट पीसी एजेंसी है, मोबाइल ऐप लिंक कर लें, फ़ोन नंबर लिंक ऐड कर लें। लेकिन देखो यहाँ पे स्किप का बटन भी आ रहा है, सही है। तो मैं इसको स्किप करूँगा ना, तो वो मुझे कहेगा सेटअप एन अकाउंट ओनली। वो कह रहा है कि आप कैंपेन चलो छोड़ दो, आपने नहीं ना बनानी कैंपेन, आप ना बनाओ, आप सिंपल अकाउंट सेटअप कर लो। तो मैं सेटअप एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, तो देखो वो स्क्रीन पर लेके आ गया। यहाँ पे वो आपकी बिलिंग कंट्री पूछता है, ठीक है। जिस कंट्री में आपने वो एड्स रन करने हैं वो आपको कंट्री सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे टाइम जोन ऑफ कोर्स आपका पाकिस्तान का GMT+5 होता है, और करेंसी आप वो सिलेक्ट करें जो आपके कार्ड की करेंसी है। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप कोई
पाकिस्तानी कार्ड यूज़ करेंगे तो आप उसकी करेंसी PKR में कर लें। लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पे PKR नहीं करूँगा मेरे पास, क्योंकि USD के अंदर कार्ड है तो मैं वो वाला कार्ड लगाऊंगा। तो मैं इसके लिए इसको यहाँ पे USD के ऊपर चेंज कर लूँगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे USD डॉलर सेलेक्ट कर लिया, मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद वो कुछ ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, या आप नीचे येस नो के अंदर वो भी आप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी कंट्री, यहाँ पे आपका टाइम जोन आ गया है। यहाँ पे अगर आपको कूपन, लेकिन यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रही है पेमेंट प्रोफाइल। ठीक है, अब मेरी पेमेंट प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मे भी आपकी ना बनी हो तो आप सिंपल यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू प्रोफाइल के ऊपर, तो मैं आपको वही बना के दिखा देता हूँ। आप जब करेंगे लेट्स में चेंज पे क्लिक करें, ऑप्शन आती है क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। मैं क्लिक करता हूँ तो वो देखो आपसे पूछता है ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपका जो लीगल नेम है, आपका जो स्ट्रीट एड्रेस है, आपका जो सिटी है, आपका जो जिप कोड है। ठीक है, आप वो यहाँ पे देख के सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप यहाँ पे वही नेम दीजिएगा, वही आप डिटेल्स दीजिएगा जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है, क्योंकि समटाइम्स गूगल आपसे वेरिफिकेशन भी मांगता है। तो जब वेरिफिकेशन मांगेगा आपसे तो फिर आपको आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अगर आईडी कार्ड की डिटेल्स इसके साथ मैच नहीं करेंगी तो वो आपका अकाउंट क्या कहते हैं डीएक्टिवेट कर देगा, या आपको अकाउंट को बंद कर देगा। तो अब वही चीज़ें दें जो क्या कहते हैं आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो सिंपली आप घर में किसी बड़े का आईडी कार्ड यूज़ करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख के आप अपनी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड भी होती है शुरू के अंदर, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि उससे कैसे बचना है। तो अभी के लिए क्रिएट करेंगे आप, यहाँ पे आपकी पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको वो यहाँ पे कार्ड लगाने का ऑप्शन देगा। देखो मेरा कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया और पहले भी मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे चेंज पे जब क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड न्यू डेबिट कार्ड, मैं क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे कार्ड का नंबर आ जाएगा। कार्ड का नंबर क्या होता है, आप जो कार्ड के ऊपर आपके जो 16 अंकों का डिजिट नंबर लिखा होता है ना, 16 डिजिट्स का जो नंबर होता है वो होता है आपका कार्ड नंबर। एक्सपायरी डेट आ गई और सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड आपके कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, वो 3 डिजिट्स का मोस्टली होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके कार्ड होल्डर का नेम आ गया है, और यहाँ पे सेव कार्ड पर क्लिक करोगे आपका कार्ड इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसे वो कार्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब पेमेंट सेटिंग ऑटोमेटिक करना चाहते हो आप या मैनुअल करना चाहते हो। अगर आप मैनुअल करना चाहते हो तो वो कहेगा कि भाई बताओ आप कितने पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो इसके अंदर शुरू में। ठीक है, तो मैं मैनुअल पे नहीं जाऊंगा, मैं ऑटोमेटिक पे जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम एड स्पेंड करें, हमारा एड स्पेंड हो तब गूगल हमसे चार्ज करे, ये ना गूगल हमसे पहले ही चार्ज कर ले। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, मैं दोनों ऑप्शन पे नो पे क्लिक करता हूँ सिंपल। ठीक है, और आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि यू विल सी अ टेम्परेरी $10 ऑथराइजेशन ऑन योर कार्ड विच इज टिपिकली रिमूव विद इन अ वीक। वो कह रहा है कि आपके जो कार्ड आप यहाँ पे लगाओ उसमें कम से कम $10 होने चाहिए। अब $10 पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 250 रुपया। ठीक है, तो टैक्स वगैरह डाल के आपके अकाउंट में कम से कम 3000 रुपये होने चाहिए ताकि आप ये ऑथराइजेशन दे सके। ये यूजली उसी टाइम वापस आ जाते हैं पैसे। ठीक है, ये बेटा गूगल आपके पैसे रखता नहीं है, वो सिर्फ चेक करता है कि आपका कार्ड वैलिड है भी कि नहीं है। तो देखिए मैंने कार्ड लगाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे कार्ड में पैसे हो गए तो ऑटोमेटिकली मेरा कार्ड पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, और मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं मेरा अकाउंट क्रिएट होता है कि नहीं होता। होपफुली हो जाएगा क्योंकि मेरे कार्ड में पैसे भरे हैं थोड़े से। तो ये देखो लिखा आ गया योर अकाउंट वाज क्रिएटेड। सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप मुझे मैसेज भी आ गया है कि मेरे पैसे कट गए हैं अकाउंट के अंदर से। ठीक है, और पूछ रहा है कि इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कि क्या आपकी एजेंसी है या आप इंडिविजुअल काम करते हैं। मैं नहीं, मैं अपने खुद के लिए ही एड्स रन करता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि हु पेज फॉर योर एड, कि आपके एड्स के लिए कौन पे करता है। तो मैं कहता हूँ कि येस वी पे गूगल एड्स डायरेक्टली। नहीं, मैं खुद ही एड्स के लिए पे करता हूँ, मैं किसी एजेंसी के थ्रू पेमेंट नहीं करता। और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए जी हमारा गूगल एड्स अकाउंट बन गया है। ठीक है, ये हम गूगल एड्स अकाउंट के डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं। तो आप भी जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका हल बता दूंगा कैसे उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बात बताई थी कि आपकी पेमेंट प्रोफाइल अक्सर सस्पेंड हो जाती है, उससे कैसे बचना है। तो देखो अगर आपकी पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी ना तो आपका अकाउंट ही नहीं बनने देगा आपका। जब आपका अकाउंट ही नहीं बनने देगा तो आपने जाना है payments.google.com के ऊपर। ठीक है, payments.google.com के ऊपर जब आप जाओगे तो देखो मेरा वही कार्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो ये आ रहा है आपका नोटिफिकेशन आइकन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि यूर
पेमेंट प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू, अगर बटन होगा लर्न मोर का, आप लर्न मोर पर क्लिक करेंगे ना तो वो आपसे आपका लीगल नेम, आपका एड्रेस, आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीर मांगेगा और आप अपलोड कर दो। जैसे आप अपलोड करोगे तो अगर आपकी डिटेल्स वो पेमेंट प्रोफाइल डिटेल से मैच करेंगी तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट कहेगा दोबारा से वेरीफाई करवाओ, ठीक है। और एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो आप अकाउंट यूज़ करो, ठीक है, जो आप जीमेल यूज़ करो, उस जीमेल पे जो नेम होता है वो नेम आपका अपना नेम हो, ठीक है, जो आपका लीगल नेम होता है वो आप अपना नेम रखें, बाद में बेशक आप चेंज कर लें, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था गूगल एड्स का। गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको गूगल एड्स के बारे में बताया, गूगल एड्स के 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर आपकी पेमेंट प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए इसको कैसे अप्रूव करवाते हैं, तो ये मैंने सब कुछ बताया आपको इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स को, मैं आपको गूगल एड्स के डैशबोर्ड का ओवरव्यू बताऊंगा, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है गूगल एड्स अकाउंट का, कि ये जो डैशबोर्ड इसको कैसे नेविगेट करना है, कैसे इस डैशबोर्ड को समझना है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम कैंपेन्स की तरफ जाएंगे, फिर कीवर्ड्स की तरफ, और फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाएंगे। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था गूगल एड्स अकाउंट बनाने का, ठीक है। तो आप भी गूगल एड्स अकाउंट बना लें, तो हम फिर क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से अंदर हम गूगल एड्स के अंदर इस डैशबोर्ड को यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।